दोस्तों, आप सभी परशुराम के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि परशुराम का जन्म देवराज इंद्र के वरदान से माता रेणुका देवी के गर्भ से हुआ था। परशुराम का बचपन का नाम राम था, परंतु जब भगवान शिव ने उन्हें परशु का शस्त्र दिया, उसके बाद राम का नाम परशुराम हो गया। परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि ऋषि था और माता का नाम रेणुका देवी था। आज हम बात करने वाले हैं, आखिर ऐसी क्या वजह थी जो परशुराम ने पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का वध कर दिया। तो सबसे पहले परशुराम के आध्यात्मिक अध्ययन के बारे में जानते हैं और उनका जीवन वहीं से ही शुरू होता है। परशुराम के गुरु का नाम महान और दिव्य शक्ति के स्वरूप महर्षि कश्यप थे। महर्षि कश्यप के पास से ही परशुराम ने विद्या प्राप्त की थी। जब विद्या प्राप्त करके परशुराम का जाने का वक्त हो गया, तब युवान परशुराम अपने गुरु के सामने नतमस्तक होकर बहुत रोते हैं, क्योंकि सालों के बाद इस तरह गुरुजी के आश्रम छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था। पर जब गुरुजी परशुराम कहते हैं कि परशुराम, मेरे आश्रम से ज़्यादा पूरी दुनिया को आपकी ज़रूरत है, आंसू पोंछो और अपनी मर्दानगी से पूरी दुनिया को शांति का राह दिखाओ। जाते जाते परशुराम गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी, मैं आपसे दूर हो रहा हूँ, लेकिन मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी विद्या कभी भी विफल ना हो। कश्यप एक क्षण तो चौंक गए, 2 कदम पीछे हट गए, क्योंकि गुरु जानते थे कि परशुराम कभी भी क्रोधित हो जाता है और अगर वह आवेग पर एक गलत काम कर उठता है तो एक सामान्य व्यक्ति के साथ अन्याय होगा। लेकिन एक योग्य शिष्य को अस्वीकार कैसे कर सकते भला, जिसमें स्वयं से भी अधिक विशेष प्रेम हो। महर्षि कश्यप परशुराम को कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ तू भी मुझे गुरु दक्षिणा में एक वचन दे कि मैं कभी अकारण युद्ध नहीं करूँगा, और यह मैं पृथ्वी और तुम्हारे कल्याण के लिए ही वचन मांग रहा हूँ। तब परशुराम कहते हैं कि आपके पैर हाथ रखकर मैं सौगंध खाता हूँ कि मैं कभी भी जीवन में अकारण युद्ध नहीं करूँगा। परशुराम ने फिर से गुरुजी का पैर पकड़ा और कहा, गुरुजी, मैं फिर कब आपके पास आऊँगा। गुरुजी कहते हैं, अब परशुराम, तुम आश्रम नहीं आ सकते। जब भी मेरी याद आए, अंदर से याद कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आश्रम में से विदाई होकर परशुराम जा रहे थे, तब एक आदिवासी का लड़का सामने से आ रहा था और वहाँ चारों ओर घना जंगल था। झाड़ी में से एक सिंह इस लड़के पर वार कर दिया और परशुराम ने अपने परसों से ही शेर का 2 टुकड़े कर दिए और यह लड़के को बचा लिया। बच्चे का नाम था अकृतव्रण। अकृतव्रण ने नमस्कार करते कहा, आपने मेरे जीवन को बचाया, आपने मुझे जीवन दिया, इसलिए अब शेष बचा हुआ आयुष्य मैं आपके शरणों में अर्पण करता हूँ। उसके बाद अकृतव्रण परशुराम के साथ चला जाता है। उसके बाद कश्यप ऋषि के पास से विद्या लेकर उसके मार्गदर्शन से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और वेद विद्या, शस्त्र विद्या और मंत्र विद्या भी प्राप्त कर लेते हैं। अब सालों हो चुके थे। तब एक दिन वृद्ध महर्षि कश्यप एक झाड़ के नीचे कुछ मंथन करते हुए बैठे थे। तब अचानक लोही से लथपथ वस्त्र वाले 5 क्षत्रिय उसके सामने आए और डर के मारे रोने लगे। उनमें वितिहोत्र नामक का एक क्षत्रिय आगे आया, कश्यप को नमस्कार किया और कहा, आपके साथ थोड़ी बातचीत करनी है। कश्यप ने कहा, आप कौन हो, कहाँ से आ रहे हो और आने का कारण भी पूछा। क्षत्रियों ने कहा, यहाँ आने का कारण आपका प्रिय शिष्य परशुराम ही है। कश्यप जी ने कहा, आप कश्यप के आश्रम में हो,
आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी कहना है निर्भयता से कहो। तब जाके वितिहोत्र ने बीती हुई घटना के बारे में बताया। एक दिन कर्तवीर्य शतुरंग जो है सैन्य लेके परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में आ पहुंचा। तब वहां राजा को शोभे ऐसी ही उनकी आगता स्वागता की। उनके मन में ख्याल आया कि इस झोपड़ी में रहने वाले ऋषि का इतना वैभव कैसे हो सकता है। उसने तुरंत ही जमदग्नि को पूछा कि आपके पास इतना वैभव कैसे। तब महर्षि जमदग्नि ने कहा, सरलता से कह दिया कि यह कामधेनु गाय के प्रताप से ही हो रहा है। कार्तवीर्य कामधेनु को देखकर अत्यंत मोहित हो गया और तुरंत ही उनकी मांग भी कर ली। जमदग्नि के पास से उनकी मांग कर ली। जमदग्नि ने मना कर दिया। उस दिन कार्तवीर्य वहां से चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद कार्तवीर्य ने एक बार फिर आश्रम पर हमला कर दिया और बलपूर्वक कामधेनु गाय पर कब्जा करने लगा। परंतु परशुराम के होते हुए ये काम न कर पाया और परशुराम ने इनका वध कर दिया। तब बीच में महर्षि उन 5 क्षत्रियों को रोकते हुए कहते हैं कि मेरे शिष्य की इसमें क्या गलती है। परशुराम बिना कारण युद्ध नहीं करेगा, जिनकी मुझे पूरी खातिरी है। कार्तवीर्य ने आश्रम की कामधेनु पर हाथ डाला, जिनकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। तब वितिहोत्र आगे आते हैं और परशुराम के पिता जमदग्नि परशुराम को कहते हैं कि हे राम, तुम मेरी खातिर लड़ा, पर तुमने एक क्षत्रिय का वध किया है। तुम्हें ये पाप का प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। तब परशुराम तप करने चले जाते हैं। जैसे ही पता चला कि परशुराम आश्रम में नहीं है, सत्ता और धन के मोह में पागल होकर कार्तवीर्य के पुत्र ने आश्रम पर हमला कर दिया। परशुराम के पिता जमदग्नि को मार डाला और आश्रम को लूट लिया। बाद में परशुराम की माता रेणुका ने परशुराम को संदेश भेजा। परशुराम आया, माँ को देखा, माँ को रोते देखा और पिता के शरीर के टुकड़े देखे। यह दृश्य देखकर परशुराम का क्रोधित प्रज्वलित हो गया। माता को नमन किया और पिता के पार्थिव देह को अग्नि संस्कार किया। और परशुराम ने अग्नि साक्षी में ही ऐसी प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक सत्ता के मोह में अधर्म पर चलने वाले क्षत्रियों का विनाश ना कर दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसके बाद परशुराम ने शस्त्र उठा लिया और झड़द, अंग, वंग, कुंती प्रदेश, शूद्रक, मालव, कलिंग, द्रिदात जैसे कितने ही राज्यों में से क्षत्रियों का नामो निशान मिटा दिया। बाद में 10 साल तक महेंद्र पर्वत पर तप करने चले गए। 10 साल बाद फिर से क्षत्रियों का वध कर दिया। अब क्षत्रियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि परशुराम का सामना कर सके। इस कहानी को सुनाते हुए 5 क्षत्रियों ने कश्यप ऋषि से कहा, विनती करके कहा कि आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। आपके अलावा परशुराम किसी की भी नहीं सुनेगा। बाद में कश्यप ऋषि अपने शिष्य परशुराम को मिलने चाहते हैं और सालों बाद गुरु शिष्य का मिलन होता है। कश्यप ऋषि को देखते ही परशुराम का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। उन्हें अपने बचपन की याद आ जाती है। कश्यप ऋषि को दिया हुआ वचन याद आ जाता है। कश्यप ऋषि को नमन करते हुए परशुराम कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे समझाने आए हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि मैंने आपको वचन दिया था कि मैं कभी अकारण युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन गुरुजी, क्या करूँ? सत्ता के लोभ में क्षत्रिय रक्षक के बदले भक्षक बन गए हैं। मुझे हथियार उठाने पड़े। गुरुजी ने परशुराम के ऊपर प्यार से हाथ रखा। काफ़ी देर तक बातें चली और परशुराम को समझाया और कहा, परशुराम, आप में इतना क्रोध है
कि एक सामान्य शिष्टाचार को भी भूल गए हो। मेरे राम तो ऐसे नहीं थे। परशुराम को इनकी गलती का एहसास हो गया। परशुराम का गुस्सा एकदम शांत हो गया। बाद में कश्यप जी ने कहा, राम, मैं आपके पास से कुछ मांगने आया हूँ, क्या आप दोगे? परशुराम ने कहा, भगवान तुल्य मेरे ऋषि कुछ मेरे पास से मांगे और मैं ना दूं, ये कैसे संभव हो सकता है भला? बाद में कश्यप जी सारी जीती हुई पृथ्वी दान में मांग लेते हैं। तब एक पल का भी विचार ना करते हुए परशुराम ने सारी पृथ्वी गुरु को दान में दे दी। बाद में परशुराम ने कहा, गुरुजी, पृथ्वी तो मैंने आपको दान में दे दी, अब मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप ही बताइए, मैं अब कहाँ जाऊँ? गुरुजी ने कहा, सहयात्री के पास, जहाँ सागर पर्वत के साथ हमेशा टकराते हैं, वहाँ आप जाओ और एक नई पृथ्वी का निर्माण करो। अगर आपको जरूर पड़े तो यहाँ से ब्राह्मण कुटुंबों को आपके साथ ले जाओ। बाद में परशुराम सहयात्री और दरिया के बीच में पृथ्वी का निर्माण करते हैं और संस्कृति का निर्माण करते हैं। आज सहयात्री के पास जो कंचल एरिया है, जिसको कोंकण कहा जाता है, जो महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है, वही परशुराम की देन है, वही परशुराम की कर्मभूमि है। और आखिर जीती हुई पृथ्वी को अपने ऋषि को दान में देते हुए परशुराम कोंकण चला जाता है और वहाँ एक नई पृथ्वी का निर्माण करता है और संस्कृति का पुनरुत्थान करता है। आज के दिन में परशुराम को नमन करते हुए ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। जय श्री राम।